कराची में उस मोहल्ले में एक अंकल रहा करते थे जिनको कोई नवाब साहब और कोई फुप्पा कहता था। फुप्पा की बेगम और उनके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उन लोगों का मिलना जुलना बहुत महदूद था। कहते थे जी फुप्पा इंडिया में कहीं नवाब फैमिली के थे और वो दिमाग से उनकी चीज़ निकल नहीं पा रही थी। छोटा सा घर था, सूरज की रोशनी भी मुश्किल ही एक जगह से उनके घर में दाखिल हुआ करती थी। उनकी बेटी बहुत ही खूबसूरत सी थी, बेटा भी उनका माशाल्लाह पढ़ने में बहुत लायक था। जो फुप्पा की बेगम थी वो सिलाई कढ़ाई और खाने पकाने में बहुत माहिर थी। फूड बिजनेस से लोगों ने घर बना लिए, लेकिन वही सोच के नहीं जी हम तो नवाब हैं। बेटी जब बड़ी हुई उनकी, पढ़ी लिखी थी माशाल्लाह और अपनी माँ की तरह सलीका शौहार भी थी और सिलाई कढ़ाई और बाकी चीज़ें घर के काम भी बहुत अच्छे आते थे उसको एक स्कूल में जॉब मिल गई। माँ बाप को एतराज़ शुरू हो गया। एतराज़ यूँ शुरू हुआ कि जी हम इसकी कमाई रखें ना रखें, इसको बाहर जाने दें ना जाने दें, लोग क्या बातें करेंगे। तो उसको घर बैठा लिया। कुछ अर्से बाद बेटे की नौकरी उनकी कहीं लग गई किसी एयरलाइन में, उसने जॉब शुरू कर दी। कुछ अर्से बाद उसकी मंगनी कर दी। अब वो लड़की जिसके रिश्ते बहुत आ रहे थे और ये लोग ये कह के मना कर देते थे कि जी हम अमेरिका कनाडा के रिश्ते आ रहे हैं जी, लंदन के रिश्ते आ रहे हैं जी, हम इतनी दूर नहीं भेजेंगे। फिर जी लड़का काला क्यों है, लड़के का छोटा क्यों है, लड़के के दांत बाहर हैं, लड़का इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना क्यों है। ये कह के अपनी बच्ची इतनी खूबसूरत लड़की और सलीका शौहार अलग, पढ़ी लिखी अलग, उसके रिश्ते मना करते रहे। और वो लड़की बैठे बैठे घर में एक ख़ास एज में आ गई, मिड 30s में थी। तो उसके माँ बाप ने, माँ ने ख़ास तौर पे मोहल्ले में कहना शुरू किया कि भाई हमें अब रिश्ते चाहिए। लेकिन उस वक्त तक बहुत ज़्यादा चीज़ें लेट हो चुकी थी और लड़की पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आने शुरू हो गए थे उस चीज़ के, वो नज़र आते थे। बहरहाल उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। अब हुआ क्या, वो लड़की जब भाई जॉब के लिए चला जाता था तो वो घर से निकल जाया करती थी, घूमती फिरती मुख्तलिफ जगहों पे। हम भी सुनते थे उसके बारे में। लोगों ने आपको सबसे पहले उंगली करेक्टर पे ही उठाते हैं, पता नहीं कहाँ जाती है, हमने तो वहाँ देखा था ये भले चादर पहन के निकलती है लेकिन वहाँ अकेली घूम रही थी, वहाँ अकेली बैठी थी। वो पार्कों में बैठ जाती, वो बस स्टॉप्स पे बैठ जाती, वो बिला वजह बसेस में सफ़र कर रही होती, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती। और शाम में अपने भाई के आने से पहले, उसकी भाभी भी वर्किंग लेडी थी, उनके आने से पहले वो घर पहुँच जाती थी। कुछ अर्से बाद हुआ क्या कि उसके भाई की पोस्टिंग हो गई इस्लामाबाद। अब उन्होंने इस्लामाबाद जाना था और इसकी घर में हालत ये थी, घर में ख़बर भाई को पहुंच चुकी थी कि हमारे बाद निकल जाती है। तो घर में भाई ने एक कमरे में इसको बंद कर दिया था, वहीं खाना पीना मिलता था और उससे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। अब वो परेशान कि भाई मैं अब इस्लामाबाद कैसे शिफ्ट हूँ। खैर बीवी का भी प्रेशर था, वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और उसको किसी कराची के इदारे में दाखिल करवा दिया। कराची के उस इदारे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसकी खिदमात बहुत हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। वो वहाँ एडमिट रही, इन्होंने वहाँ दाखिल रही और ये लोग इस्लामाबाद चले गए। कुछ अर्से बाद उस लड़की की उस इदारे में मौत हो गई। इसके भाई को फ़ोन करते रहे, इसके भाई ने फ़ोन पता नहीं किस वजह से नहीं उठाया और उस पर लड़की को लावारिस या नामालूम कह लें आप, उस तरीके से दफना दिया गया। मेरे लिए तो इस कहानी में बहुत सबक है। यकीनी तौर पे आपने भी कोई ना कोई सबक ज़रूर लिया हो।